जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, इचिमोकू पे हमने स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन किया। लेकिन ये है कि वो हमें बाय कॉल्स है, शॉर्ट सेल कॉल्स दे रही है, लेकिन जो चीज़ हमारी प्रॉफिट में तो जाती है तो ठीक, अगर लॉस में जाती है तो उसको किस तरह मैनेज करना है, उसको स्टॉप लॉस से मैनेज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसको किस तरह सेट, मतलब किस जगह पे वो स्टॉप लॉस होगा और उसको किस तरह मैनेज करना है स्टॉप लॉस को। तो ये सारा जो सिनेरियो है वो हम डिस्कस करेंगे। चलें टॉपिक पे आते हैं। ये पहला सिनेरियो है कि ये हमारी एक बाय कॉल बन रही है नेट सोल पे, और ये जो सर्कल मैंने दो लगाए हैं, यहाँ देखें ना, कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई है सब लाइन से ऊपर, और क्लाउड भी ग्रीन है उससे ऊपर हो रही है, तो ये हमारा बाय क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों आपकी बाय कॉल है, यहाँ आप बाय ले सकते हैं। जब आप ये बाय लेंगे ना, जैसे भी आप 110 या 110 110 11 के बिलो आप इसको बाय ले सकते हैं, या आपने एंट्री ले ली, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो क्लाउड की लोअर बाउंड्री के नीचे होगा। ठीक है, इस केस में आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 106.56 या 106.10 से नीचे रख लें, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो याद रहे कि जब भी आप बाय करेंगे आपका फर्स्ट एंड इनिशियल स्टॉप लॉस होगा 106.10 इस सेटअप के अकॉर्डिंग, मतलब जो ग्रीन क्लाउड है उससे नीचे। ठीक है, और मार्केट फिर आपकी फेवर में जैसे ही जाती है और ये आपकी फेवर में चली जाए कंसिडरेबल अमाउंट उस दिन, ठीक है, मतलब आपने अगर स्टॉप लॉस रखा हुआ है 2-3%, लेकिन मार्केट अब आपकी 5% प्रॉफिट में चली गई है, जैसे ना स्टॉप लॉस 110 111 पे ले रहे हैं तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, और मार्केट अगर फेवर में चली गई 114 पे आ गई है मार्केट, तो यहाँ आपने प्रॉफिट टेक करनी है 30 to 40%, ये लाजमी है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट चलती जाएगी आपका जो क्लाउड है वो भी ऊपर की डायरेक्शन लेता जाएगा, तो जिधर जिधर क्लाउड है उसकी लोअर बाउंड्री के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखते जाना है। ठीक है, तब तक ये एंट्रीज बाकी होल्ड रखनी है जब तक ये मार्केट चलती जाए और इस क्लाउड से नीचे ना आए, तो ये स्टॉप लॉस आपके होंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है स्टॉप लॉस का, ये स्टॉप लॉस क्लाउड की लोअर बाउंड्री के ऊपर रखना है। ठीक है, और मार्केट अगर आपकी फेवर में चली जाए एक 5 to 6%, तो आपने अपना प्रॉफिट टेक भी 30-40% लाजमी करना है। अच्छा, जब आपकी फेवर में मार्केट जाए तो आपका स्टॉप लॉस इनिशियल तो ये है क्लाउड से नीचे, लेकिन आप उसको रीसेंट लो पे भी रख सकते हैं, जैसे अब आप इसको 109 पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट आपने इधर एंट्री ली है और वो एक मार्केट एक डायरेक्शन ले गई है, मतलब 114 113 पे आ गई है, अब आपका स्टॉप लॉस रीसेंट लो पे होगा 109 पे, तो ये स्टॉप लॉस की मैनेजमेंट है। और फिर जैसे मार्केट चलेगी आप क्लाउड के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते जाएं। ठीक है, तो ये एक बाय सिनेरियो था। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में यहाँ बाय बन रहा है, ये देखें, ये क्लाउड के ऊपर आ गया है। ठीक है, और इसमें भी आप बाय करोगे स्टॉप लॉस से आपका 151.50, ये अटक रिफाइनरी का है, तो ये मार्केट चलती जा रही है। यहाँ जब आई है 158 पे, तो आपको जितना आपने स्टॉप लॉस रखा था, मतलब आपका स्टॉप लॉस 2 रुपये का था, 2-2.5 रुपये का था, तो आपका जो मूवमेंट हो चुकी है वो 8 रुपये की हो चुकी है, 7 से 8 रुपये की। तो आपने यहाँ 30% से 40% प्रॉफिट टेक करनी है, शेयर बेचने हैं, प्रॉफिट बुक करना है, और अपना स्टॉप लॉस जैसी मार्केट आपकी फेवर में गई है स्टॉप लॉस रीसेंट लो पे ले आना है। रीसेंट लो यही है 152, यहाँ आप स्टॉप लॉस लें। फिर मार्केट जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद मार्केट स्टिल ऊपर चलती जाएगी, आपने अपना स्टॉप लॉस क्लाउड के नीचे रखना है। ठीक है, क्लाउड के नीचे रखना है। जब मार्केट उस क्लाउड से नीचे आ जाए, जैसे इस केस में आ गई है ये क्लाउड से नीचे, यहाँ आपने अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। तो ये स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी है कि स्टॉप लॉस आपने ऊपर ट्रेल करना है, और जब भी क्लाउड से नीचे मार्केट आ जाए आपने इसको एग्जिट कर लेना है पोजीशन को। स्टॉप लॉस ना रखें, आप माइंड में रखें। ठीक है, प्लेस करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो माइंड में रखें। जब मार्केट इससे नीचे कैंडल क्लोज दे दे आप उसको सेल कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आपने जितना रिस्क लगाया हुआ था उससे 3 टाइम आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब आपने रिस्क 2 रुपये लगाया था लेकिन रिवार्ड आपको 8 रुपये 10 रुपये मिल गया, वैसे ही उसको प्रॉफिट टेक कर लें, पूरी पोजीशन क्लोज कर लें। ये एक दूसरा वे भी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जितना आपने इस पे रिस्क लगाया है उससे 4 टाइम 3 टाइम रिवार्ड मिल रहा है तो वैसे एग्जिट कर दें, नहीं तो आप इस ट्रेलिंग स्ट्रेटजी पे चलें। अब इसमें ये केस है सिस्टम का, ये आपकी परफेक्ट यहाँ बाय बन रही है
लेकिन मार्केट आपकी मूव ही इतनी कंसिडरेबल अमाउंट बनी हुई है, आपने 445 स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो मार्केट साइड वे रही है फिर क्लाउड के नीचे आ गई है। तो जब मार्केट क्लाउड के नीचे आ जाए, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट ना भी हो, आपने पोजीशन से निकल जाना है। एंट्री के पास है, थोड़ा लॉस है, बड़ा लॉस है, एंट्री के थोड़ा सा नीचे है, जो भी है, आपने ना क्लाउड से नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। तो क्लाउड से नीचे आ गई तो आपको इधर से मैनुअली एग्जिट लेना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ऐसे स्टॉप लॉस तो 445 है टेक्निकली, लेकिन मार्केट जो कि क्लाउड से नीचे आ गई है, तो अब जो भी इसका रेट है 448, 447 या 449 निकलो भागो, ठीक है। ये एक और सिनेरियो है और ये है TRG का। यहाँ आपकी बाय बन रही थी, तो स्टॉप लॉस आपका 126 पे बन रहा था, 132 के पास आपकी बाय बन रही थी, आपने बाय किया, कंसिडरेबल अमाउंट आपकी फेवर में गई, 140 पे आ गया, 140 पे आपने 30% प्रॉफिट टेक करनी है। स्टॉप लॉस रिसेंट लो पे ले आना है, जो कि 127 128 बन रहा है, यहाँ आपने स्टॉप लॉस ले आना है। फिर जैसे क्लाउड ट्रैवल करता है, क्लाउड के नीचे आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाएँ, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री जब अब आपका यहाँ जो है ना, इस जगह स्टॉप लॉस आपका है 138, तो ये आपका इस तरह मैनेजमेंट होती जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने स्टॉप लॉस 5 रुपये रखा था, तो आपको 15 रुपये मिल भी गए हैं, तो आप 2 to 3 टाइम पे वैसे भी पोजीशन एग्जिट कर लें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। तो इसमें 10% 5% मिल रहा है, निकलो, ठीक है। स्टॉप लॉस से 2 टाइम मिल रहा है ना, जितना आपने स्टॉप लॉस पे रिस्क डाला हुआ है उससे 2-3 टाइम मिल रहा है, तो आप वैसे ही निकल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लाउड से जब तक मार्केट ऊपर रहती है वह होल्ड रखो, तो वो शायद आपको बहुत पैसा बन जाए, ठीक है। ये भी वही सिनेरियो है, यहाँ आपका बाय सेटअप बन रहा है, सब कुछ नीचे है, क्लाउड नीचे है, ठीक है। आपने यहाँ बाय किया है, स्टॉप लॉस 76.90 है, ये एवेंसियोन लिमिटेड एवियन का चार्ट है। मार्केट आपके फेवर में 1.5 टाइम गई है, 1.5 से 2 टाइम मार्केट जाए, या इवन 1 to 1 टाइम भी जाए, मतलब जितना आपने रिस्क लगाया है उसके बराबर, जिससे थोड़ा सा ऊपर रिवार्ड में आ रहा है, आपने प्रॉफिट टेक करनी है 30-40%, और बाकी आपने स्टॉप लॉस इस पे ले आना है, रिसेंट लो पे, या मार्केट के जहाँ एंट्री थी ना वहीं स्टॉप लॉस ले आए, ठीक है। अब मार्केट वापस नीचे आई, क्लाउड से नीचे ये क्लोज हो गई, यहाँ आप डील क्लोज कर दें, चाहे स्टॉप लॉस जहाँ भी है, ठीक है, वरना स्टॉप लॉस ये ट्रेलिंग करते जाएं, ठीक है। तो यहाँ आपकी डील टेक्निकली क्लोज निकलती है, क्योंकि आपका ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। ये नहीं हो सकता कि आपकी एक ट्रेड आपने ली है, वो प्रॉफिट में चल रही है काफ़ी, और फिर आप कहें कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में ASC है, अलशहीर है। अलशहीर में ये करना है कि आपका ये बाय सेटअप बन रहा है तकरीबन इस सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। 11.20 से 11.40 पे आपका बाय सिनेरियो बन रहा है, तो आपका जो क्लाउड है वो लोअर बाउंड्री 11.03 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है ना स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। यहाँ आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और जब मार्केट आपकी 1.5 से 2 टाइम्स ट्रैवल करती है, आपने 30% प्रॉफिट टेक करना है, ठीक है। इसी तरह और फिर आपकी SL ट्रेल होगी लोअर क्लाउड की बाउंड्री के ऊपर, और ये इस तरह ट्रेल होती जाएगी तब तक जब तक ये मार्केट उस क्लाउड से ऊपर है। ये देखें, एक बार मार्केट उस क्लाउड से नीचे आई, यहाँ पर एग्जिट भी ले सकते हैं। तो यहाँ और प्रॉफिट टेकिंग, जैसे ही मार्केट आपकी 1.5 से 2 टाइम प्रॉफिट साइड पे आ रही है, तो आपने इधर से 30% प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका एक सिनेरियो है प्रॉफिट टेकिंग का। लेकिन SL की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह ही है कि जब मार्केट एक फेवर में आए 1 to 1.5, तो आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के पास टेक्निकली हो जाना चाहिए। अगला में इसमें ये WTL है, ये अगर 1.46 से 1.48 की एंट्री यहाँ सिनेरियो इस्टेब्लिश हो रहा है, और अगर आपका स्टॉप लॉस इस पे आपका क्लाउड का जो बाउंड्री लोअर बाउंड्री लेवल है 1.42 बन रहा है, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट आपकी फेवर में 1.5 से 2 टाइम जाती है, तो आप अपना 30 से 40% पोजीशन को प्रॉफिट टेक करें। टेक्निकली ये एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, तो आप इसको एक्सपेक्ट भी उसी हिसाब से करें कि ये 5 से
6% का ही जंप देगा, ये 8% का ही जंप देगा। तो टेक्निकली यहाँ आपका 30 to 40% पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए और बाकी स्टॉप लॉस क्लाउड के नीचे ट्रेल होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट ट्रेल करते जाएं, ठीक है। वरना अगर आपका स्टॉप लॉस जितने साइज़ का है, जैसे यहाँ तो आपका स्टॉप लॉस आई 6 पैसे का, आपको ऊपर से 24 पैसे निकल आए हैं, 24 नहीं तो 20 पैसे या 15 पैसे निकल आए हैं, तो ऑलरेडी 1 to 3 टाइम तो कवर हो चुका है। तो आपकी टेक्निकली ये पोजीशन ही बनती है एग्जिट, प्रॉफिट टेक फुल कर लें, ठीक है। तो ये वो बाय सिनेरियोज थे। अगर हम नेटसोल को देखो तो यहाँ भी दोनों जगह आपका एक बाय सेटअप सिनेरियो बन रहा है। यहाँ भी आपका क्लाउड के नीचे स्टॉप लॉस होगा और जैसे ही मार्केट आपकी ट्रेवल आपकी साइड पे करेगी तो आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और अपना एक सब्सटेंशियल जब डिस्टेंस आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपने 30% एग्जिट करके स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर खड़ा करना है। ये नहीं होगा कि विनिंग ट्रेड अगर आपकी वापस आती है तो आप उसको ऐसा लगवाएं, नहीं, वो ब्रेक इवन पे या क्लाउड से नीचे आती है तो उसको एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बाय सेटअप थे। शॉर्ट सेटअप में ये है कि शॉर्ट सेटअप में सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं चारों की चारों ये ऊपर होनी चाहिए और आपका क्लाउड रेड कलर में होना चाहिए। और जैसे ही मार्केट आपकी दोनों ट्रिगर लाइन 9 to 26 MA यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है, जो आपका शॉर्ट सेटअप ट्रिगर होता है। तो इसमें बिल्कुल रिवर्स है जिस तरह उसमें है बाय में, इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस क्लाउड रेड क्लाउड से ऊपर होगा 66.70 और इसको आपने उसी तरह प्रॉफिट टेक करना है जब मार्केट 1 to 2 टाइम आपकी फेवर में आए और बाकी आपने होल्ड रखना है तब तक जब तक मार्केट इस पूरे क्लाउड से नीचे रहती है। ये देखें क्लाउड से ऊपर आई है मार्केट तो आपने यहाँ शॉर्ट कवर कर लेनी है। अच्छा, एनालिसिस आपका रेगुलर में होगा और रेगुलर में एनालिसिस करके जो भी रेट फ्यूचर में चल रहा है उसको वहीं आप प्रेस करें शॉर्ट, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता तो उसको नहीं देखना, आपने एनालिसिस रेगुलर मार्केट में कर रहे हैं और फ्यूचर में जो भी रेट चल रहा है उसको उसके साथ ट्रिगर करें। इस सिनेरियो में आपका वेव्स में भी इसी तरह ही है कि शॉर्ट सेल सिनेरियो बन रहा है। यहाँ रेड क्लाउड है, अब इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ आपका सेल सेटअप बनेगा, यहाँ प्रॉफिट टेक करनी है, एक और आपका इधर सेल सेटअप, यहाँ एग्जिट कर सकते हैं अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो रेड से, ठीक है। और फिर यहाँ सेटअप बन रहा है, यहाँ प्रॉफिट टेक करनी है, यहाँ कैंडल क्लोज हो गई है आपकी क्लाउड से ऊपर तो आप शॉर्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस के सिनेरियो भी आप ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ क्लाउड से ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है। तो ये शॉर्ट्स के लिए हैं। ये एक और है कि जी PRL है, ये आपने शॉर्ट किया, ये आपकी फेवर में गया लेकिन फिर वापस आ गया। तो ये चीज़ भी होती है, आप कोई शॉर्ट करेंगे तो मार्केट प्रॉफिट में जाएगी, फिर कुछ सेशन ऐसा आखिरी 1-2 घंटे आधे घंटे में डे एंड के पास आपकी मार्केट वापस आके आप बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो जैसे ही मार्केट क्लाउड से ऊपर आए आपने निकलने वाली करनी है, ठीक है। ये सेटअप अगर इस था तो फिर उसको परफॉर्म करना चाहिए था, वो अब थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो चुका है। तो ये चीज़ देखें कि जो चीज़ आप अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह नहीं फॉलो हो सकती, डिपेंड करता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है, सेंसिटिव चार्ट है, तो इस पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट खुद ही कह रही है कि मैं क्लाउड से ऊपर आ गई हूँ तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना है, ये नहीं देखना कि मैंने शॉर्ट किया इसको प्रॉफिट में काटूँ, निकलने वाली करें, चाहे थोड़ा लॉस आ रहा है चाहे प्रॉफिट थोड़ा आ रहा है, निकलने वाली करें, ठीक है। वैसे टेक्निकल इसका स्टॉप लॉस 1734 बनता था। अब लास्ट सिनेरियो है उसमें ये है कि जी टेलीकार्ड है, टेलीकार्ड का जो सिनेरियो यहाँ बन रहा है, ये 2 शॉर्ट सा सिनेरियो बन रहे हैं। आपने इसमें शॉर्ट किया, ये आपकी फेवर में 2 to 3 टाइम गए, आपने प्रॉफिट बुक करना है 30 to 40%, बाकी आपका SL ट्रेल होगा नीचे, दूसरे में भी ऐसे ही करना है। और जैसे ही मार्केट आपकी क्लाउड से ऊपर आती है आपने मैनुअली एग्जिट कर लेना है, फिर स्टॉप लॉस नहीं होगा, फिर मैनुअली एग्जिट कर लेना है। तो ये एक स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई होगी कि स्टॉप लॉस को किस तरह इसके साथ यूज़ करना है, बोथ इन दी बाय साइड और इन दी शॉर्ट साइड, ठीक है। बेसिक स्ट्रेटजी ये है कि बाय साइड में ग्रीन क्लाउड से नीचे स्टॉप लॉस होता है, साथ साथ चलता जाता है, और शॉर्ट साइड में रेड क्लाउड से ऊपर स्टॉप लॉस होता है, नीचे साथ साथ ड्रिफ्ट होता जाता है, और बाकी आपने प्रॉफिट टेक को भी देखना है लाजमी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। सॉरी कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है ज़्यादा एनआर भी गया था थोड़ा सा ऊपर, तो वो भी मैं तो खाता